यं हि न व्यथयन्ति यते पुरुषं पुरुषऋषभ समदुःखसुखं धीरं स अमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में सम भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था तथा संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः यह क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जाता है कि भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, पर भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ को देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। नास्तो विद्यते भावो न अभाव विद्यते सत उभय यपि दृष्टानंत तु अन्यो तत्वदर्शी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्थायित्व नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्हें इन दोनों के प्राकृतिक के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धा अवस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वो निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप में जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना भी होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में होता है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों
द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में उपदेश दिया है। अविनाशी तु वृद्धियेन सर्वम् इदं ततं विनाशाम् अवश्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन इस श्लोक में हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा को उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। एक बार की बात है, महाराज शांतनु आखेट के लिए वन को गए। वह एक मृग का पीछा करते करते काफी दूर निकल गए। जब वह उस मृग का पीछा करते करते आगे बढ़े जा रहे थे, तब उन्हें आभास हुआ कि वह यमुना नदी के तट पे पहुंच गए हैं। उन्होंने यमुना नदी के तट पर एक सुंदर सी कन्या दृष्टिगत हुई, जिसके शरीर से सुगंध निकल रही थी। उस कन्या के अंग अंग से आते सुगंध को महसूस कर महाराज अपने आप को उस कन्या के पास जाने से रोक नहीं पाए। वह उस कन्या के पास पहुँच के जब देखा तो उसके रूप और यौवन को देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गए। जितनी सुवासित उसके अंग से सुगंध निकल रही थी, यह कन्या के रूप और यौवन उससे भी कहीं बढ़कर था। वह उस कन्या से पूछे, हे देवी, तुम कौन हो? इस पर उस कन्या ने बताया कि महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषादराज की पुत्री हूँ। इस पर महाराज शांतनु ने उससे पूछा कि हे देवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर उस कन्या ने कहा कि मैं यमुना के तट पर आने वाले यात्रियों को उस पार पहुंचाने का कार्य करती हूँ। इस पर महाराज शांतनु ने कहा कि क्या आप मुझे भी यमुना पार कराएंगी? तो इस पर हाथ जोड़कर सत्यवती ने कहा कि जी महाराज, आइए। उसके बाद सत्यवती ने महाराज शांतनु को नाव पर बिठाकर यमुना नदी के उस तट पर ले गई। फिर उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज, आप अपने गंतव्य पर आ गए हैं। इस पर महाराज शांतनु ने कहा कि हे देवी, मैं
समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है, मेरा गंतव्य स्थान क्या है। इसीलिए मुझे वापस उसी तट पर ले चलो। इसके बाद सत्यवती पुनः उन्हें पहले तट पर ले गई। फिर सत्यवती ने कहा कि हे महाराज, आप वापस अपने तट पर आ गए हैं। इस पर महाराज शांतनु ने कहा कि सचमुच में मैं यह असमंजस में फंसा हूँ कि मैं तुमसे यह किस प्रकार कहूँ। इस पर सत्यवती ने कहा कि हे महाराज, आप किस असमंजस में फंसे हैं, मुझे बताइए। इस पर महाराज ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी यह असमंजस की स्थिति मालूम है। इस पर सत्यवती ने कहा कि हे महाराज, मुझे मालूम है, पर मैं आपके मुख से यह बात सुनना चाहती हूँ। महाराज शांतनु ने सत्यवती से कहा कि हे देवी, मैं भरतवंशी हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ और मैं आपके रूप और सुगंध से प्रभावित हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इस पर देवी सत्यवती ने कहा कि महाराज, यह निर्णय लेने का अधिकार मेरे पिता निषादराज को है। इसके लिए आपको उन्हीं से बात करनी होगी। इस पर महाराज शांतनु ने कहा कि मैं बिना तुम्हारे हृदय की बात जाने हुए तुम्हारे पिता से कैसे मिल सकता हूँ। इस पर सत्यवती ने कहा कि महाराज, आपको मेरे हृदय की बात अब तक जान लेनी चाहिए थी। महाभारत कथा में आज के लिए इतना ही। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे निषादराज के साथ महाराज शांतनु का मिलना, भीष्म प्रतिज्ञा और सत्यवती और महाराज शांतनु का विवाह। तो मित्रों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। हमारे मेहनत को सार्थक बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। राधे कृष्ण। जय हिंद, जय भारत।